कहानी शुरू होती है एक गांव के लड़के आदित्य से, जिसे हमेशा ये कहा गया था कि वो खास नहीं है। उसने अपने स्कूल के दिन असफलताओं और दूसरों से तुलना में बिताए। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा सीखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो सीख थी माइंडसेट। माइंडसेट बुक को 40 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी है। इसे टीचर्स, पेरेंट्स और बिजनेस लीडर्स के बीच बेहद सराहा गया है। ये बुक पहली बार 2006 में पब्लिश हुई थी और तब से इसमें कई अपडेट्स किए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट्स बुक्स एक्सप्लेन। आज की हमारी कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैरोल ड्वेक की बुक माइंडसेट की 8 जरूरी बातें आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। आदित्य को पता चला कि हर इंसान की सोच 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि और टैलेंट जन्मजात है। उनके अनुसार ये बदल नहीं सकते, इसलिए वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं और दूसरों की सफलता से जलते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि और टैलेंट मेहनत और लर्निंग से डेवलप हो सकते हैं। ये लोग चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं, असफलता से सीखते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। ड्वेक का मानना है कि ग्रोथ माइंडसेट आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। रिसर्च भी यही कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी सोच हमेशा फिक्स्ड माइंडसेट वाली रही थी। उसने सोचा, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? कहानी अब आदित्य के अंदर चल रही जंग पर रोशनी डालती है। आदित्य वो दिन याद करता है जब उसके टीचर ने क्लास के सामने उसकी गलती पर जोर देकर उसे डांटा था। उस दिन से उसके मन में एक डर घर कर गया था। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। आदित्य का फिक्स्ड माइंडसेट यहीं से शुरू हुआ। वो हर समय अपनी छवि बचाने की कोशिश करता। अगर उसे किसी कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलता तो वो ये सोचकर मना कर देता कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट का जाल। ड्वेक कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी बुद्धिमानी और क्षमताओं को स्थायी मानते हैं। वे ये सोचते हैं कि जितना मुझे आता है उतना ही मेरी पहचान है, इसलिए वे चुनौतियों से बचते हैं। अगर कोई बड़ा टास्क दिया जाता है तो वे बहाना बनाते हैं और अगर वे हार जाएं तो खुद को दोष देने के बजाय हालात या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आदित्य की जिंदगी में भी यही हो रहा था। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन हर बार जब कोई कठिन विषय आता तो वो डर जाता। उसकी सोच थी, अगर मैंने मेहनत की और फिर भी असफल हो गया तो इसका मतलब है कि मैं सच में बेवकूफ हूं। फिर एक दिन आदित्य के पिता ने उससे कहा, गलती करना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि तू कोशिश करना ही छोड़ दे। ये बात आदित्य के दिल को छू गई। उसने किताब पढ़नी शुरू की और उसे पता चला कि ग्रोथ माइंडसेट में लोग अपनी असफलताओं को सीखने का जरिया मानते हैं। उन्होंने सीखा कि स्मार्ट होना स्थायी नहीं है, ये मेहनत और अनुभव से बढ़ता है और असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये एक कदम है सफलता की तरफ। अब आदित्य ने ठान लिया कि वो अपने डर से भागना छोड़ देगा। उसने खुद से वादा किया कि जब अगली बार कोई चुनौती आएगी तो वो उसका सामना करेगा। लर्निंग ओवर आउटकम। ड्वेक कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट का असली जादू यह है कि आप अपनी कोशिशों पर ध्यान देते हैं, न कि केवल नतीजों पर। आदित्य ने भी यही किया। अब अगर वो हार भी जाता तो खुद से कहता, मैंने सीखने की कोशिश की, अगली बार और अच्छा करूंगा। इस बदलाव ने आदित्य को हल्का महसूस कराया। जहां पहले वो हर समय स्मार्ट दिखने की कोशिश करता था, अब उसने समझ लिया था कि स्मार्ट बनने की प्रक्रिया में गलतियां करना जरूरी है। वो सोचता था, अगर मैं हर असफलता से सीखता रहूंगा तो मेरी जीत पक्की है। उस रात जब उसने बिस्तर पर लेटकर सोचा तो उसे पहली बार अपने डर के ऊपर थोड़ी जीत महसूस हुई। वो अब जानता था
कि फिक्स्ड माइंडसेट ने उसे रोक रखा था, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट उसे आगे बढ़ने का मौका देगा। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। आदित्य के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसने समझा कि उसकी असफलताओं का असली कारण उसकी सोच थी, न कि उसकी क्षमताएं। एक दिन स्कूल में जब उसके दोस्त एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, तो आदित्य चुपचाप बैठा था। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा और वो गलत निकला तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन तभी उसकी दोस्त अंजलि ने उससे कहा, आदित्य, तुम हमेशा पीछे क्यों हट जाते हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोशिश करोगे और हार जाओगे तो क्या हुआ? हारने से कुछ सीखोगे और यही असली जीत है। उस रात आदित्य ने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं सच में हार से इतना डरता हूं कि कोशिश ही छोड़ देता हूं? क्या मेरी असफलताएं इस डर का नतीजा है? ड्वेक की बुक पढ़ते हुए आदित्य को समझ में आया कि जो लोग महान बनते हैं वे केवल टैलेंटेड नहीं होते। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई बार अपनी गणनाओं में गलती की, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय लगातार प्रयास किया। और माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का बादशाह कहा जाता है, अपनी टीम में पहले शामिल ही नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हार को प्रेरणा बनाया और दिन रात प्रैक्टिस की। ड्वेक कहती है कि टैलेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्रयास और नजरिया है। आदित्य ने महसूस किया कि अगर इन महान लोगों ने अपनी गलतियों को सीखा और सफलता पाई तो वो क्यों नहीं कर सकता। अगले ही दिन आदित्य ने ठान लिया कि वो अपनी असफलताओं को एक नए नजरिए से देखेगा। पहले आदित्य पढ़ाई में केवल उन्हीं सवालों पर ध्यान देता था जो उसे आते थे। अगर कभी किसी टॉपिक में उसे दिक्कत होती तो वो उसे छोड़ देता, लेकिन अब उसने अपनी सोच बदली। उसने मुश्किल सवालों को बार बार हल करना शुरू किया। अगर वो गलत होता तो खुद से कहता, गलती मतलब सीखने का मौका, अगली बार मैं इसे सही कर लूंगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। जहां पहले वो टीचर से सवाल पूछने से डरता था, अब उसने हर क्लास में अपने डाउट क्लियर करने की आदत डाल ली। ड्वेक कहती है, जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि लगातार सुधार की जा सकती हैं, तब आप अपनी सीमाओं को पार करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। आदित्य को बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था। हर शाम वो गली में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करता, लेकिन जब बात बड़े मैचों की आती, जैसे स्कूल टूर्नामेंट, तो उसकी टीम अक्सर हार जाती थी। वो निराश होकर सोचता, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितने बाकी खिलाड़ी हैं। हर बार हारने के बाद वो अपने खेल पर शक करने लगता। उसने कई बार खुद से कहा, क्यों मैं हर बार हारता हूं? क्या मेरे अंदर जीतने की क्षमता नहीं है? लेकिन फिर एक दिन उसने कैरोल ड्वेक की माइंड्स बुक में पढ़ा कि चैंपियन बनने का असली राज केवल टैलेंट नहीं, बल्कि सही नजरिया है। ड्वेक की किताब में आदित्य ने एक कहानी पढ़ी जिसने उसकी सोच बदल दी। माइकल जॉर्डन का संघर्ष। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं किया गया था। वो इस बात से निराश थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी पहचान का अंत नहीं माना। उन्होंने इस असफलता को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन रात प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने कहा था, मैंने अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा मैच हारा। 26 बार ऐसा हुआ जब मुझ पर विश्वास किया गया कि मैं आखिरी शॉट लेकर टीम को जीत दिलाऊंगा, और मैं फेल हो गया। मैंने बार बार असफलता देखी है और यही वजह है कि मैं सफल हुआ। आदित्य ने इस रूल को अपनाया और अपने खेल में सुधार करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वो अपने स्कूल का बेस्ट प्लेयर बन गया। सेरेना विलियम्स की कहानी। सेरेना विलियम्स, जिन्हें टेनिस का महान खिलाड़ी माना जाता है, ने भी हर असफलता को सीखने का मौका माना। उनका मंत्र था, हर बार जब मैं हारती हूं तो मैं अपने अंदर की ताकत को पहचानने लगती हूं। हार का सामना करना मेरे जीतने का रास्ता है। इन कहानियों को पढ़ने के बाद आदित्य ने खुद से कहा, अगर ये लोग अपनी असफलताओं से सीखकर चैंपियन बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? पहला कदम,
अपनी गलतियों का सामना करना। उसने तय किया कि अब वो अपनी गलतियों से भागेगा नहीं। उसने अपने कोच से मदद मांगी। उसने अपने मैच की रिकॉर्डिंग देखी और अपनी कमजोरियों को पहचाना। उसने खुद से कहा, गलतियां करना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि मैं उन्हें सुधारने की कोशिश भी न करूं। दूसरा कदम, मेहनत में इजाफा करना। आदित्य ने रोज सुबह जल्दी उठकर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी शुरू की। जहां पहले वो सिर्फ 1 घंटे प्रैक्टिस करता था, अब उसने 2 घंटे का टाइम तय कर लिया। उसने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। उसने टीम वर्क को महत्व दिया और अपने साथियों के साथ स्ट्रैटेजी प्लान करना शुरू किया। ग्रोथ माइंडसेट का असर, धीरे धीरे आदित्य को फर्क महसूस होने लगा। जहां पहले वो हारने से डरता था, अब उसने हर मैच को सीखने का जरिया मान लिया। अगर वो गोल मिस करता तो खुद से कहता, अगली बार बेहतर प्लेसमेंट करूंगा। अगर उसकी टीम हारती तो वो निराश होने के बजाय अपनी टीम का हौसला बढ़ाता। कुछ महीनों बाद आदित्य की टीम का स्कूल टूर्नामेंट में एक बड़ा मैच था। ये वही टीम थी जिसने पिछले साल उन्हें बुरी तरह हराया था। आदित्य की टीम में डर था, लेकिन आदित्य ने सबको प्रेरित किया। उसने कहा, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम अपनी पुरानी हार के डर से खेलें या उस हार से सीखे हुए सबक के साथ खेलें। मैच के दौरान आदित्य ने पूरी लगन और जोश से खेला। उसने अपनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। उसने अपने साथी खिलाड़ियों को हर समय प्रेरित रखा। जब आखिरी मिनट में उनकी टीम 1 गोल से पीछे थी, आदित्य ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए एक शानदार गोल किया और उनकी टीम जीत गई। उस जीत के बाद आदित्य ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आज सीखा कि चैंपियन बनने का मतलब केवल जीतना नहीं है। चैंपियन बनने का मतलब है अपनी गलतियों से सीखते हुए हर दिन बेहतर बनना। ड्वेक कहती है, फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट असफलता को अपना अंत मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट इसे सुधार का मौका मानते हैं। आदित्य ने भी यही किया। वो न केवल अपने खेल में बल्कि अपने नजरिए में भी चैंपियन बन गया। चैप्टर 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। आदित्य की सफलता यही नहीं रुकी। उसने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन हर बार जब वो कोई नया कदम उठाता तो उसे डर लगता। ड्वेक कहती है कि अच्छे लीडर्स में ग्रोथ माइंडसेट होता है। वे फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं और टीम को भी सीखने का मौका देते हैं। आदित्य ने अपने बिजनेस में इस माइंडसेट को अपनाया। उसने अपनी टीम को प्रेरित किया और उनकी कड़ी मेहनत ने कंपनी को सफलता दिलाई। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। आदित्य की जिंदगी में एक और चुनौती आई, रिश्तों की। ड्वेक ने अपनी बुक में बताया है कि फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों को भी प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना से बचते हैं और अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं, और वही दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने रिश्ते में सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य ने सीखा कि अगर वो अपने रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाएगा तो वो और उसका पार्टनर एक साथ बेहतर बन सकते हैं। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? आदित्य ने सोचा, ये फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट आता कहां से है? ड्वेक ने कहा कि ये हमारी परवरिश और शिक्षा से आता है। जब माता पिता या शिक्षक केवल बच्चों की स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं तो बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट अपना लेते हैं, लेकिन जब वे उनकी मेहनत और प्रक्रिया की तारीफ करते हैं तो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट सीखते हैं। आदित्य ने तय किया कि वो दूसरों को भी इस सोच के बारे में बताएगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार को ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के फायदे बताए। चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। आदित्य को अब अपनी जिंदगी में असली बदलाव का एहसास होने लगा था। वो अब ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार करता और असफलताओं को सीखने का मौका मानता। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना और इसे बनाए रखना इतना आसान नहीं था। माइंडसेट बदलने की चुनौती।
एक दिन स्कूल के प्रोजेक्ट के दौरान आदित्य को अपने दोस्त अंशुमान के साथ काम करना पड़ा। अंशुमान अक्सर आदित्य से ज्यादा अच्छे ग्रेड लाता था। जब भी वो किसी प्रेजेंटेशन में बोलता, सब उसे सुनते। आदित्य को लगा कि शायद अंशुमान के साथ काम करने से उसकी कमजोरियां सामने आ जाएंगी। उसने सोचा, क्या होगा अगर अंशुमान मुझसे बेहतर साबित हो? क्या मैं खुद को इतना स्मार्ट दिखा पाऊंगा? ये वही पुरानी फिक्स्ड माइंडसेट की सोच थी जो धीरे धीरे वापस आ रही थी। उस रात आदित्य ने ड्वेक की किताब के उस हिस्से को दोबारा पढ़ा जिसमें लिखा था, माइंडसेट बदलने का मतलब है हर दिन अपनी सोच को चुनौती देना। ये एक बार का बदलाव नहीं, बल्कि लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का सफर। ड्वेक के 3 मंत्र। 1. अवेयरनेस। ड्वेक कहती है कि सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि कब हमारी सोच फिक्स्ड है। आदित्य ने हर बार अपनी सोच पर सवाल उठाया, क्या मैं असफलता से डर रहा हूं? क्या मैं ये मान रहा हूं कि मैं सीख नहीं सकता? 2. एफर्ट। माइंडसेट बदलने के लिए केवल समझना काफी नहीं है, इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। आदित्य ने तय किया कि वो अपने डर से भागेगा नहीं, बल्कि हर मौके को सीखने का जरिया बनाएगा। 3. प्रैक्टिस। नई सोच को आदत में बदलने के लिए इसे बार बार अपनाना पड़ता है। आदित्य ने हर दिन खुद को चुनौती दी और ग्रोथ माइंडसेट का अभ्यास किया। अंत में आदित्य ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर अपने जीवन को बदल दिया। वो पढ़ाई में स्कूल का टॉपर बन गया। स्पोर्ट्स में उसने अपने स्कूल की टीम को इंटर स्कूल टूर्नामेंट जिताया। सबसे बढ़कर उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया। आदित्य ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने सीखा कि असफलता मेरा दुश्मन नहीं, मेरी सबसे बड़ी टीचर है। ग्रोथ माइंडसेट ने मुझे वो सब सिखाया जो किताबें नहीं सिखा सकती थी। ड्वेक की किताब की ये बात उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। हर कोई अपने माइंडसेट को बदल सकता है। जरूरत है तो केवल जागरूकता, प्रयास और अभ्यास की। आदित्य ने अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। अब वो न सिर्फ अपने बिजनेस में सफलता के झंडे गाड़ चुका है, बल्कि उसने अपनी पर्सनल लाइफ और रिश्तों को भी बेहतर बना लिया है। जहां कभी उसे असफलता से डर लगता था, आज वो हर चुनौती को खुले दिल से अपनाता है। आदित्य ने साबित कर दिया कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से कोई भी इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है। आज वो दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी ताकत है। तो क्या आप भी आदित्य की तरह अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? आज ही तय करें कि आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।